हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम बात कर रहे हैं बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो आज यार हम इस चैप्टर का प्रारंभ करेंगे, जिसको हम प्यार से किस नाम से जानते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसको हम ITF के नाम से भी जानते हैं। तो नया चैप्टर है बच्चा। अभी तक हमने यहाँ पे रिलेशन फंक्शन को कंप्लीट कर दिया, उसके एक एक टॉपिक्स पर हमने चर्चा की थी जो कि कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर नंबर बच्चा 1 है, डेफिनेटली JEE 2025 पर हम बात कर रहे हैं। तो हेलो बेटा मुस्कान, हेलो जय श्री कृष्णा बेटा, हेलो बेटा रिया, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को। बाकी जो भी बच्चे अभी तक नहीं आए हैं वो बच्चे भी जल्दी से आ जाएं, क्योंकि नया चैप्टर है तो कहीं छूट नहीं जाए कोई कंसेप्ट, इसलिए सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए। तो अभी तक यार रिलेशन फंक्शन में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं, कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो आप मुझे बिल्कुल बोल सकते हैं कि हाँ सर हमें यहाँ पे ये दिक्कत थी। कोई DSA में कोई दिक्कत हो तो भी आप बता सकते हैं। हेलो बेटा पंकज, गुड इवनिंग बेटा। शिव, हेलो बेटा, गुड इवनिंग। टाइम पे आ जाया करिए बेटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात करूं, तो जो आपने त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय फलन, आप में से सभी बच्चों ने नाम सुन रखा होगा त्रिकोणमितीय फलन का। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एक डाउट है। हाँ बेटा बोलो ना, कौन सा डाउट है। हाँ बेटा पंकज, 12th का चैप्टर है ये ITF। रिलेशन एंड फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, रिलेशन एंड फंक्शन के बाद बच्चों आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है ना, ITF, क्योंकि इसी का ही एक पार्ट होता है ये। ओके, मुस्कान को कोई डाउट नहीं है। शिव बेटा आपका डाउट बताइए, आपका डाउट क्या है। ITF से क्वेश्चन आए, ये भी मैं कहूंगा कि कोई कंपलसरी नहीं है बेटा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज निकालने में डाउट है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दिक्कत आ रहा है, मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जिसमें हम fx को y मानते हैं। दो तरीके से बच्चों होता है, एक तो सिंपल हम fx को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। y x के टर्म्स में होता है तो हम x को y के टर्म्स में करते हैं, ठीक है। मतलब कि y x के पदों में होता है तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करके x को y के पदों में लेके आते हैं, और जो y परिभाषित होता है वही y का क्या, या मैं कहूँगा y का मान होता है, या फिर ये परिसर का नाम मान होता है। एक बच्चा आप क्वाड्रेटिक बनाते हो, क्वाड्रेटिक से आप ये बोलते हो कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, या x रियल नंबर है तो d ग्रेटर देन 0 होगा, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करके आप इसको सोल्व करते हो, ठीक है। तो शिव हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोई डाउट हो तो जरूर मुझे बता देना। ओके, हाँ बेटा पंकज, आपको कोई दिक्कत इस चैप्टर में, कोई प्रॉब्लम है कि सर ये क्यों आपने स्टार्ट किया, या कोई दिक्कत हो तो मैं यहाँ पे पहले आपको 12th के चैप्टर सारे कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि 12th का पोर्शन बच्चों ज़्यादा होता है JEE में, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चा, 60% पोर्शन जो होता है वो आपका 12th का होता है, 40% पोर्शन आपका 11th का होता है, और 11th के ही कुछ चैप्टर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी तो आप खुद भी मतलब यहाँ पे मैं कहूँ तो इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अच्छा ये है, अच्छा ऐसे क्वेश्चनों में डाउट है। शिव कह रहा है, शिव ने कहा है यहाँ पे कि सर इसकी रेंज निकालना नहीं आती, fx बराबर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7,
बेटा सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पता है रेंज कैसे निकलती है? वैसे तो इसको क्वाड्रेटिक में मैं बताता ही सही, लेकिन अगर आप यहां पे अगर मुझे ax स्क्वायर bx प्लस सी, ठीक है, ये मुझे दे रखा है fx। अब यहां पे बच्चा दो चीजें होती है, अगर a ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ कैसा बनता है इसका? ऊपर की तरफ, ठीक है। आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके का बेटा ग्राफ होता है। अब यहां पे बच्चों जो इसकी रेंज होगी, कहां तक जा रहा है ये बेटा, ये ग्राफ कहां तक जा रहा है अगर मैं आपसे पूछूं तो ये बेटा अनंत तक जा रहा है, अनंत से यहां तक इसका मान आएगा। इसके बच्चों आपको कोऑर्डिनेट पता है कितने होते हैं? -b/2a, -d/4a। तो जो रेंज निकालते हैं ना बेटा, इसकी रेंज वो कहां से कहां तक होगी? क्वाड्रेटिक की जो रेंज होती है, रेंज क्या हो जाएगी इसकी? -d/4a से लेके इंफिनिटी। मिनिमम मान आएगा बेटा यहां पे। y की वैल्यू क्या होगी? y की मिनिमम वैल्यू होगी। और अगर कहीं पे a लेस देन 0 है, अगर कहीं पे a लेस देन 0 है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। यहां पे भी वही बेटा -b/2a, -d/4a, ठीक है। तो यहां पे ये y की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहां पे पता है रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ, यहां पे रेंज हो जाता है बेटा माइनस अनंत से है, माइनस अनंत से -d/4a। और d का मान कितना होता है बेटा? b² - 4ac। तो इसका अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो यहां पे -d/4ac मतलब -b² 4ac अपॉन 4a कोमा इंफिनिटी। तो यहां पे इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? b² मतलब 36, 4 × 7, 4a मतलब 1। तो यहां पे आ जाएगा बेटा 36, 36 में से 28 गए तो यहां पे ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 8, माइनस का 8/4 कोमा इंफिनिटी। तो यहां से बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 इंफिनिटी, ठीक है। यही आया था बेटा आंसर शिव। तो ये क्वाड्रेटिक में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, क्वाड्रेटिक में देखेंगे। पंकज बेटा आप यही हो तो आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से इसका हम निकाल सकते हैं रेंज। चलिए आगे चलते हैं। तो हम यहां पे बात कर रहे थे ITF की। ITF बच्चा बेसिकली हम बात करें प्रतिलोम फलन जो हमने पढ़ा था उसका एक पार्ट होता है जिसमें त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो आज बच्चों हम यहां पे क्या देखने वाले हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत और परिसर। ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे अगर समय मिला तो, ओके। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से पहले हमें त्रिकोणमितीय फलन ध्यान देना। यहां पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जिसको हम ITF के नाम से जानते हैं। आपको मैं प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ा चुका हूं, ठीक है।
सबसे पहले बच्चा हम देखते हैं प्रतिलोम फलन। यदि किसी फलन में बच्चा प्रांत और परिसर को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, अगर मेरा कोई फलन है f जो कि a से b में डिफाइंड है, y इक्वल्स टू क्या है बेटा, fx से, तो यहां पे f इनवर्स क्या होता है बेटा, b से a, और ये क्या हो जाता है बेटा, f इनवर्स y इक्वल्स टू x। ये होता है प्रतिलोम फलन। लेकिन यहां पे प्रतिलोम फलन की कुछ शर्तें थी जो आपको पता होना चाहिए। आपको ये तो पता है, यदि किसी फलन में यदि किसी फलन का प्रांत वह परिसर यदि किसी फलन का प्रांत वह परिसर परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो वह फलन प्रतिलोम फलन होता है। अब यहां पे प्रतिलोम में क्या होता है, बेसिकली बेटा b को a में और a को b में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यहां पे कुछ चीजें हैं जो जरूरी हैं। सबसे पहली चीज ध्यान रखना बेटा, प्रतिलोम फलन सदैव, मैंने आपको बताया था बेटा, प्रतिलोम फलन सदैव एकेकी आशादक होते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आएगी बेटा यहां से। जो प्रतिलोम फलन है बेटा वो क्या होता है, प्रतिलोम फलन क्या होता है बच्चों, एकेकी और आशादक होते हैं। ये मैंने बताया था। व्युत्क्रमणीय फलन आप सभी को पता है, प्रतिलोम का मतलब इसका क्या होना जरूरी है, 1 प्लस ऑन टू होना जरूरी है। ये बताया था, याद है सबको? एक बार थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर पता है। नहीं पता हो तो बोल दीजिए कि सर नहीं पता, आपने नहीं बताया। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं बच्चा, पता है सबको, पता है? चलिए बहुत बढ़िया। त्रिकोणमितीय फलन आवर्तीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन आवर्तीय फलन होते हैं। अर्थात यह बहुएकेकी, अर्थात यह बहुएकेकी बहुएकेकी फलन होते हैं। आप बेटा पहली लाइन देखो और दूसरी लाइन देखो। पहली लाइन में ये कह रहा है कि प्रतिलोम फलन हमेशा एकेकी आशादक होते हैं। दूसरी लाइन मैंने जो लिखवाई आप सभी को पता है, जैसे कि साइन एक्स की बात करूं, साइन एक्स की अगर बात करोगे तो ये क्या है बेटा,
ये बहु एकेकी फलन है। cos x की बात करूं तो cos x भी क्या है बेटा, बहु एकेकी फलन है, इस तरीके का होता है। तो फिर इसका प्रतिलोम कैसे बना दिया? या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो लोचा है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर त्रिकोणमितीय फलन बहु एकेकी है तो फिर इसका संभव ही नहीं होना चाहिए था प्रतिलोम। हाँ, इसका प्रतिलोम संभव ही नहीं होना चाहिए था। आप भी तो बोल सकते हो कि सर त्रिकोणमितीय फलन जो है वो बहु एकेकी है, और अगर त्रिकोणमितीय फलन बहु एकेकी है तो इनका आप व्युत्क्रम कैसे बना सकते हो, प्रतिलोम कैसे बना सकते हो? बात तो पते की है। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि मैंने यहां पे बोला कि प्रतिलोम फलन 1 1 on 2 होता है, जबकि साइन फलन जो होता है वो मैनी 1 होता है। तो ऐसा कैसे? फिर इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कैसे बना दिया? ये दोनों जो पॉइंट है, ये जो दोनों पॉइंट है, ये इसको नहीं हजम करते हैं। जो मैं बात बोल रहा हूं बेटा, कुछ पल्ले पड़ रही है, समझ में आ रही है कि मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे? मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे कि मैं एक बात तो बोल रहा हूं कि जो फलन होते त्रिकोणमितीय वो बहु एकेकी होते हैं। फिर मैंने बोला कि जो प्रतिलोम होते हैं वो एकेकी होते हैं, जबकि हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय का प्रतिलोम निकाल रहे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये कैसे हो गया जादू? क्या इसके बारे में कभी सोचा? क्या किसी को इसका आंसर पता है? ऐसा कैसे? क्लियर तो बेटा क्वेश्चन हुआ है, अब इसका आंसर बताओ मुझे, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन तो सर समझ में आ गया, हाँ क्वेश्चन क्लियर हो गया, आंसर तो बात की बात है। नहीं हुआ? समझ में नहीं आया? देखो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये बिल्कुल सत्य है कि हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स करते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अरे भाई साइन इनवर्स एक्स ऐसे कैसे कर दिया? बहु एकेकी फलन को इनवर्स कर दिया, फिर तो मैं कुछ भी कर दूं। आपको खुद यहां पे कहा गया कि मैनी वन फंक्शन कभी भी इनवर्स नहीं होते हैं। अच्छा, सोच नहीं पा रहे हो? देखो अब सोचोगे क्या होता है बच्चा, ध्यान देना, ध्यान देना क्या होता है, सब कुछ यहां पे पता चल जाएगा। त्रिकोणमितीय फलन ध्यान देना बच्चा, त्रिकोणमितीय फलनों, त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम फलन निकालने के लिए, त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम निकालने के लिए इनके परिसर को, त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम निकालने के लिए इनको बहु एकेकी से, इनको बहु एकेकी से एकेकी में, बहु एकेकी से एकेकी में परिवर्तित करते हैं, परिवर्तित करते हैं।
अर्थात इनके परिसर को शाखाओं में विभक्त करके इनके परिसर को शाखाओं में विभक्त करके एकेकी फलन बनाते हैं। क्या करते बच्चा? अब देखो इसका इनवर्स क्यों संभव हो पाया, आपको मैं बता दूं इसका इनवर्स क्यों संभव हो पाया। इसका इनवर्स इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जब हमें इसको प्रतिलोम निकालना है तो इस बहु एकेकी को हमें पहले एकेकी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहां पे बच्चा अगर मैं आपसे कहूं fx बराबर साइन एक्स फलन है। ठीक है, ध्यान देना, अगर मैं इस साइन एक्स फलन की बात करूं, x और ये y, अगर बच्चा यहां पे मैं साइन एक्स फलन बनाऊं तो कुछ इस तरीके का होता है। यहां पे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना है तो आप बोलोगे 0, ये कितना है पाई, ये कितना है 2 पाई, ये कितना है 3 पाई, ये कितना है 4 पाई, और ये आगे भी चलेगा। ये यहीं पे खत्म नहीं होता बेटा, ये आगे भी चलता है। ध्यान से देखना सभी बच्चे, अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 4 पाई, यहां पे बच्चा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा फलन है तो आप कहोगे कि सर ये बहु एकेकी फलन है। लेकिन मैंने क्या किया बेटा, इसका जो प्रांत है, इसका प्रांत है बच्चा, प्रांत का मतलब डोमेन, इसका प्रांत क्या होता है बेटा, रियल नंबर। और इसके परिसर की बात करूं, इसका परिसर क्या होता है बेटा, -1 से 1। लेकिन जब हम बात करते बेटा fx इक्वल टू साइन इनवर्स x की, ये इसका इनवर्स करते हैं, इनवर्स साइन इनवर्स x की बात करते हैं, तो आपको पता है परिसर जो होता है बेटा प्रांत में परिवर्तित हो जाता है। अब इसका प्रांत क्या होता है बेटा, इनवर्स का, इसका प्रांत होता है -1 से 1। इसका परिसर क्या होना चाहिए था बेटा, इसका परिसर होना चाहिए था क्या, यहां पे इसका परिसर होना चाहिए था r, लेकिन इसका परिसर r नहीं होता। इसका परिसर क्या होता है बेटा, -π/2 से π/2। ऐसा क्यों होता है इसका परिसर? सबसे पहले देखो, पहले मुझे इस वाले फलन को एकेकी बनाना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि यार ये एकेकी कम बन सकता है। जैसे मैं यहां पे इसको 0 से ले जाऊं, मैंने कहा यहां से यहां तक अगर चलता हूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मैंने कहा इसको अब अलग कर देता हूं, तो ये यहां तक चला। मैंने कहा ये एक ही होगा। आप कलर देखना, कलर चेंज हो रहे हैं। फिर यहां पे ये पूरा एक चक्कर जो रह रहा है बेटा, ये एक ही है। अब यहां से चाहे आप एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचो तो वो
क्या होता है बेटा एक एक ही का मतलब? अब यहां पे कि सर कहाँ एक एक ही हो रहा है, ये तो बहु एक एक ही हो रहा है। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हैं। मैंने कहा एक और यहां पे ट्राई करते हैं। ये सारा ही हटेगा, जबकि उसको हटाना ही नहीं था मुझे। शिट, देखो बहुत मेहनत से बनाया था यार। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने कहा कि यार ऐसे तो नहीं हो रहा, चलो एक काम करते यहां से करते हैं। यहां पे मैंने कहा एक काम करते हैं, यहां से स्टार्ट करता हूं। ये π/2, ये -π/2। तो आप यहां पे देखोगे इस वाले एक चक्कर पे ये क्या रहा बेटा, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 पे ये एक एक ही रहा। फिर मैंने कहा एक बार फिर इसको π/2 से कहाँ तक ले गए हम, 3π/2। ठीक है, फिर ये एक चक्कर रहा। फिर यहाँ पे 3π/2 से फिर एक चक्कर यहाँ पे किया, तो ये यहाँ पे ये कितना हो गया भाई, 5π/2। इसी तरीके से यहाँ पीछे भी बेटा आप चल सकते हो। यहाँ पे -3π/2। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या कर रहे हो, इसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। ठीक है, किसके टुकड़े कर रहे हैं हम, परिसर के। दिखाई दे रहा है कलर, दूसरा कोई कलर कर लेते हैं। चलिए, तो यहां पे नो सर नहीं सोच पा रहे हैं, चलो ठीक है। अब यहां पे जो बेटा इसका परिसर था ना, इसके परिसर को मैंने क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया टुकड़ों में। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं तो -3π/2 से ये कितना गया, -5π/2। ठीक है, तो यहां पे बच्चा आप देखोगे इसका परिसर जो है -5π/2 से -3π/2। फिर यहां पे -3π/2 से -π/2। फिर यहां पे -π/2 से π/2। फिर यहां पे π/2 से 3π/2। और ये यहां पे हमने क्यों किया, ऐसा हमने क्यों किया, इस पूरे परिसर जो कि प्रांत की बात चल रही है, परिसर की नहीं। ठीक है ना, प्रांत की बात चल रही है। मैंने यहां पे इसके प्रांत को, मैंने इसके प्रांत को क्या किया बेटा, डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहां पे कितना हो गया, 3π/2 से 5π/2। ये चलता जाएगा। अब मैंने इसके प्रांत को विभक्त कर दिया और मैंने हर एक में देखा तो ये एक एक की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें मैंने सबसे मुख्य शाखा क्या रखी बेटा, ये वाली जो शाखा है ये इसकी क्या है, मुख्य शाखा। तो यहां पे बच्चा मुझे इसका मुख्य शाखा की अगर मैं बात करूं तो ये मुख्य शाखा यहां पे क्या हुई, -π/2 से π/2। ठीक है,
यही यहां पे क्या बना बेटा, परिसर बना। जो वहां का प्रांत था वो यहां का क्या बना, परिसर। अगर आप इसको अगेन यहां पे बनाते हैं, अब पता है इसका अगर मैं x की बात करूं और यहां पे ये y की बात करूं, ये मूल बिंदु, तो ये कैसे स्टार्ट होगा? अगेन ये बच्चा 0 से स्टार्ट होगा, ये चलेगा ऐसे, ये आपका y डैश। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि यार यहां पे ये क्या है, ये π/2 है, यहां पे ये क्या है, माइनस का π/2 है, तो आपका जो यहां पे मेन जो ग्राफ बनेगा, जिसको हमने एक की ग्राफ कहा, वो कहीं से इस तरीके से होगा। क्या बेटा समझ में आया कुछ? तो इसका जो प्रांत होता है बेटा इनवर्स का, वो कितना होता है? इसका जो प्रांत होता है बेटा वो कितना होता है, -1 से 1, क्योंकि जो उसका परिसर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हाँ जो इसका परिसर होता है बेटा वो परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, -π/2 से π/2। ये बेटा इसका साइन इनवर्स x का प्रांत। ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि मुझे बहु एकेकी को किस में परिवर्तित करना था, एकेकी में बनाना था। एकेकी में बनाने के लिए मैंने क्या लिया यहाँ पे, इसका जो मेन था ये वाला, सिर्फ एक ही मुझे लेना था यहाँ पे। तो ये बच्चा यहाँ पे इसका क्या बन गया, ये मुख्य शाखा। मुख्य शाखा, और मुख्य शाखा ही बेटा क्या होती है आपको पता है, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। मुख्य शाखा ही हमें क्या देती है बच्चों, मुख्य मान देती है, फलन का मुख्य मान। नहीं हुआ क्लियर? अब समझ में आ गई होगी बेटा, पूरी गणित मैंने समझा दी यहाँ पे कि भाई क्यों ऐसा होता है, क्यों हम इसका प्रतिलोम बना पाते हैं। हम इसका प्रतिलोम क्यों बना पाते हैं, क्योंकि हम इसको पहले एकेकी में मेरा जो ग्राफ है ना बच्चों, आपको पता है इसका ग्राफ क्या होगा, x और यहाँ पे y। तो इसका असली जो ग्राफ होगा बच्चा वो इस तरीके से होगा, यहां तक होता है, ठीक है। यहां पे π/2 और यहां पे माइनस का π/2। ये ग्राफ होता है बेटा किसका, y = sin x का। मतलब ये कहां से कहां तक होता है बेटा, x इसमें -π/2 से π/2, ठीक है। अगर मुझे इसका इन्वर्स करना है बेटा, अगर मुझे इसका इन्वर्स करना है y = sin इनवर्स x, तो आपको पता है इसका y का मान ये कितना हो जाता है अब, -π/2 से π/2। और जो इसकी रेंज थी वो इसका क्या बन जाता है, यहां पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं साइन इनवर्स का, तो वो ग्राफ कैसा बना बेटा, इस तरीके से, ये यहां पे x और ये y। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। माइनस का π/2 प्लस का π/2, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा बच्चों, एक एक क्लियर हुई होगी चीज कि हाँ भाई ऐसा भी था कुछ। नहीं हुई? नहीं हुई क्लियर? देखो मुख्यतः या अगर मैं यहां पे बात करूं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, कौन कौन से होते बेटा, साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, एंड सारे हो गए 1 2 3 4 5, एंड कोसेक इनवर्स x, ठीक है। चलिए
प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत, इन सब के प्रांत, ध्यान रखना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर के बराबर होता है। तो यहां पे बच्चा इनके प्रांत में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे जो परिसर था वो इसका क्या बन गया, प्रांत बन गया। ठीक है, ये जो इनवर्स वाले फंक्शन है इनका प्रांत उनका डायरेक्ट परिसर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का परिसर मुख्य शाखा या मुख्य मान कहलाता है। जो त्रिकोणमितीय फलन को एकेकी बनाता है। ठीक है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है बच्चों? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू हो तो बता सकते हो, नहीं तो हम आगे चलें। ठीक है, बहुत आसान था जो मैंने बताया, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबको क्लियर है? तो इसीलिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एकेकी वह आशादक होते हैं अपने प्रांत परिसर में। ठीक है, चलिए, अब कोई नहीं कहेगा कि सर ये एकेकी आशादक नहीं है, भाई ये एकेकी आशादक है अपने प्रांत परिसर में। ठीक है, चलो बेटा, अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे त्रिकोणमितीय फलनों के डायरेक्ट में प्रांत परिसर लेके आया हूं। अगर साइन इनवर्स एक्स की बात करूं, साइन इनवर्स एक्स, इसका जो प्रांत है बेटा, इसका प्रांत हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, ध्यान देना, इसका प्रांत होता है बेटा -1 से 1। कोस एक्स का प्रांत होता है बेटा -1 से 1। हाँ, यहां पे दिक्कत ध्यान रखना बेटा, जो मुख्य शाखा होती है, या मैं इसके परिसर की बात करूं या फिर मैं बात करूं किसकी, मुख्य शाखा, इसकी जो मुख्य शाखा होती है बेटा वो -π/2 से π/2। यहां पे कोस इनवर्स की जो मुख्य शाखा होती है या परिसर होता है 0 से π। क्यों होता है इसके बारे में बताऊंगा अभी। ठीक है, क्या बच्चों ग्राफ को दोबारा से बना के बताऊं या यहां पे आपको क्लियर हो रहा है? साइन इनवर्स एक्स या फिर बच्चा कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, जो साइन इनवर्स एक्स का होता है वही कोस इनवर्स एक्स का होता है, लेकिन कोस इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है वो 0 से π, मतलब ये इसकी मुख्य शाखा होती है 0 से π।
अब इसके बाद टेन इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो टेन एक्स का जो परिसर होता है वो आर होता था, तो यहां पे इसका टेन इनवर्स का प्रांत कितना होता है बेटा, आर हो जाता है। इसी तरीके से कोट इनवर्स का परिसर भी बेटा क्या होता है, आर होता है। अब यहां पे भी बच्चों ये ध्यान रखना कि जो पहले ब्रैकेट में आता था बड़े ब्रैकेट में, अब किस में हो जाएगा, ये छोटे ब्रैकेट में हो जाएगा। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 छोटा ब्रैकेट, 0 से पाई छोटा ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद बच्चों सेक इनवर्स एक्स की बात करें। सेक इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है बेटा, वो एक्स की वैल्यू कहां से कहां, क्योंकि उसका परिसर क्या होता था, माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। या कोसेक इनवर्स की बात करूं तो जो कोसेक का परिसर होता था 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। अगेन यहां पे बेटा ध्यान रखना, सेक इनवर्स एक्स का जो होगा वही कोस इनवर्स एक्स का, 0 से पाई, यहां पे 0 से पाई, लेकिन यहां पे बच्चा माइनस पाई बाय 2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं 1 अपॉन कोस इनवर्स की अगर पाई बाय 2 की बात करें तो वो 0 के इक्वल होगा। 1 अपॉन, अगर मैं आपसे पूछूं कोस इनवर्स एक्स, और यहां पे बच्चा अगर 1 अपॉन कोस इनवर्स पाई बाय 2 की मैं बात करूं तो वो कितना हो जाता है, 1 अपॉन 0, जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। इसलिए पाई बाय 2 को मुझे हटाना पड़ता है, और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में मुझे किसको हटाना पड़ता है, 0 को, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूं तो कोस इनवर्स एक्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। कोसेक इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। सेक इनवर्स पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो आसान है यार बच्चों, इतना हार्ड नहीं है। क्या है ये, आसान है, आपके ऊपर है पूरा। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया बेटा। सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं साइन इनवर्स एक्स और यहां पे लिखूं प्रांत, तो साइन इनवर्स एक्स का प्रांत बेटा क्या हुआ, जो वहां पे परिसर था -1 से 1। कोस इनवर्स एक्स का बेटा प्रांत क्या होता है, जो वहां पे परिसर था कोस का, ठीक है। अगर मैं यहां पे परिसर की बात करूं तो मैंने अभी अभी आपको बताया था ग्राफ बना के कि इसकी मुख्य मान कहां से आता है बेटा, इसका मुख्य मान आता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। और कोसेक्स की बात करूं तो कोसेक्स का मुख्य मान कहां से आता है, 0 से पाई, ठीक है। फिर आते हैं बच्चा हम टेन इनवर्स एक्स पर। टेन इनवर्स एक्स का अगर मैं प्रांत कहूं तो ये टेन एक्स के परिसर के बराबर होगा, और टेन एक्स का परिसर बेटा आर था। इसी तरीके से कोटेक्स का परिसर कितना था, आर था, तो कोटेक्स का प्रांत क्या हो गया बेटा, आर हो गया। अब यहां पे ध्यान देना कि यहां पे मुख्य शाखा कितनी होती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 टेन इनवर्स एक्स में। टेन इनवर्स एक्स क्योंकि साइन इनवर्स अपॉन कोस इनवर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन यहां पे ये कितना हो जाता है बेटा, 0 से पाई कोट इनवर्स। इन तीनों का बेटा रिलेशन होता है, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स। अगर मैं सेक इनवर्स की बात करूं तो सेक इनवर्स एक्स का बेटा प्रांत क्या था, सेक इनवर्स एक्स का प्रांत था जो सेक का परिसर था, मतलब यहां पे एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, ये इसका क्या हो जाता है बेटा, प्रांत हो जाता है। परिसर की बात करें तो सेक इनवर्स एक्स का परिसर बच्चा वही 0 से पाई, परंतु आपने पाई बाय 2 को हटा दिया। ऐसा क्यों किया बेटा, क्योंकि अगर सेक इनवर्स पाई बाय 2 की बात करें तो ये इन्फिनिटी होता है,
इसीलिए मुझे हटाना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे कोसेक इनवर्स की बात करूं, कोसेक इनवर्स एक्स, अगेन एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। y की वैल्यू बच्चा यहां पे कितनी हो जाएगी, -π/2 से π/2। ठीक है, क्योंकि कोसेक इनवर्स 0 का मान कितना होता है, इंफिनिटी। तो ये बच्चा कुछ प्रांत और परिसर थे हमारे त्रिकोणमितीय फलनों के। ठीक है, ये कुछ प्रांत और परिसर थे किसके, त्रिकोणमितीय फलनों के। ओके, सेम ऐसा है, सेम मैंने यहां पे लिखवा दिया। अब यहां पे बच्चा एक चीज आपको बनाई है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आप देख रहे होंगे, क्योंकि साइन का ग्राफ कैसा बनता है मैंने आपको बताया था। अगर इस पे बच्चा मैं y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पे अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से, सॉरी, कैसा ग्राफ बनता है इसका, ये ऐसा चलता है π/2 -π/2 और ये प्लस का π/2। इसमें बेटा ये क्या बन जाता है हमारा 1 1 और ऑन 2। इसी को हम इस तरीके से, इसमें क्या हो जाता है बेटा, ये साइन इनवर्स एक्स। अब यहां पे बच्चा आपको ये मान निकालना आना चाहिए। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, तो अगर कोई आपसे पूछे कि साइन इनवर्स 1/√2 का मान, तो आपको निकालना आना चाहिए कितना होता है बेटा साइन इनवर्स 1/√2, क्योंकि ये पता है हमें क्या देता है, ये हमें कोण देता है। 1/√2 किसका मान था, 1/√2 किसका मान था, 1/√2 होता है साइन π/4। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसल और ये बच्चा π/4 हो जाता है। इसका मतलब कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो हमेशा हमें कोण देता है। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोलूं आपसे कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 1 कहां पे होता है, π/2 पर होता है, तो यहां पे इसका मान भी जरूर π/2 आएगा, क्योंकि ये इससे कैंसल आउट होके हमें क्या देगा, π/2 देगा। इसका मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो इनवर्स फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स एक्स सदैव, साइन इनवर्स एक्स सदैव कोण का मान देता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? ओके, तो ये बच्चा ग्राफ है। क्या मैं ग्राफ बनवाऊं आपसे, या आपको लगेगा कि हाँ सर मुझे बन जाएगा, मुझे आ गया मुख्य मान निकालना? या अगर आप बोलोगे तो कल मैं सभी के ग्राफ बनवा दूं? अगर आप बोलते हो तो मैं कल आपको एक एक का ग्राफ बनवा दूं, अगर आपको सबके ग्राफ बनवाने। वैसे मैं यहां पे ग्राफ बना के आया था। अगर यहां पे आप अच्छे से देखेंगे, कोसेक्स का ग्राफ, ये बच्चा आपका कोसेक्स का ग्राफ है।
अब कोसेक्स का ग्राफ बेटा बहु एके की आपको पता है कि कुछ इस तरीके से जाएगा और ये आगे भी चलेगा। अगर मैं बात करूं ये आगे भी जाएगा, ये भी बच्चा आगे चलेगा। लेकिन यहां पे बात है कि एके की कहां पे, इसकी जो मुख्य शाखा होता है बच्चा, इसके जो मुख्य शाखा होती है इसमें बच्चा 0 से पाई होती है, क्योंकि अगेन यहां पे डिवाइड होता है 0 से ये पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई। ठीक है, चलिए अब यहां पे आप देखो, ये वाला जो है इसको उल्टा कर दिया और यहां पे ये ग्राफ बना दिया। ये आपका कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया, मुख्य शाखा। ठीक है, तो यहां पे बच्चा ये कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना बेटा, कोस एक्स का y इक्वल टू एक्स में जो प्रतिबिंब होता है वो कौन होता है, कोस इनवर्स एक्स होता है। आप देख सकते हो यहां पे जो मैं देख रहा हूं ये सेम ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये जा रहा था, ये ग्राफ किसका है बेटा, कोस इनवर्स एक्स का, और ये ग्राफ है यहां पे कोस एक्स का। ये कोस एक्स और ये कोस इनवर्स एक्स। तो ये जो y इक्वल्स टू एक्स होता है ये प्रति में उसका काम करता है, मिरर का काम करता है। y इक्वल्स टू एक्स के सापेक्ष, ध्यान देना बेटा, इस रेखा के सापेक्ष कोस एक्स का प्रतिबिंब कौन होता है बेटा, कोस इनवर्स एक्स होता है। सर आज बनाकर ट्राई करूंगी, सर कोई ग्राफ समझ नहीं आए तो वो आप बता देना। बिल्कुल बेटा, तो ये बेटा आपके सामने दोनों ग्राफ है, कोस एक्स का ग्राफ है। आप कोस एक्स का जो प्रांत है, कोस एक्स का जो बेटा प्रांत है उसको आप कैसे डिवाइड करोगे। ठीक है, यहां पे मैं अगर बात करूं, आपने डिवाइड किया उसको माइनस पाई से 0, 0 से पाई। ठीक है, इसके बाद बेटा पाई से 2 पाई। ठीक है, ऐसे आप इसको डिवाइड करोगे तो ये जो होता है बेटा ये इसका मुख्य मान होता है। कौन सा मान होता है, मुख्य मान। ठीक है, दिखाई दे रहा है बच्चों। चलिए अब जैसे यहां पे 10 के लिए हो गया, 10 का जो ग्राफ होता है बेटा वो कुछ इस तरीके से होता है। ये 10x का ग्राफ है। लेकिन इनवर्स की बात करें तो ये बेटा इस तरीके से होता है, उल्टा सो जाता है। ये किसका ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ है 10 इनवर्स x का ग्राफ, जबकि ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है 10x का। अगेन बच्चों इसकी जो मुख्य शाखा हुई यहां पे माइनस π/2 से π/2, यहां पे आप देख रहे होंगे। ये अगर मैं ग्राफ की बात करूं, अगर बच्चा मैं इस ग्राफ की बात करूं, ये ग्राफ किसका था बेटा, ये ग्राफ था 10x का, और ये ग्राफ किसका बना, 10 इनवर्स x का। अगेन वही चीज है कि ये जो मैंने ग्राफ यहां पे बनाया है ये एक ही के लिए है बच्चा,
यहां पे इसके प्रांत की बात करूं तो x बिलोंग्स टू कितना है, -π/2 से, -π/2 से π/2। और इसका जो परिसर है बेटा, वो परिसर कितना है यहाँ पे, वो r है। अब इनवर्स की बात करें तो बेटा ये चेंज हो गया। समझ में आया बेटा किसी को? अब यहां पे बच्चा आप कंफ्यूज मत होना, ये जो यहां पे था वो इसमें चेंज हो गया। ये यहां पे प्रांत R से लेके ये इसका परिसर आ गया। नहीं आ रहा समझ में? या मैं खुद से ग्राफ बताऊं? यही बच्चों यहां पे कोटेक्स के लिए है। कोटेक्स का ग्राफ कहां से कहां तक होता है बेटा, 0 से, ये जो ग्रीन बना रहा हूं यहां पे, ये मैं कोटेक्स का ग्राफ बना रहा हूं। ये किसका ग्राफ है बेटा, कोटेक्स का, जो कि कहां से कहां तक है, 0 से पाई। ये ग्राफ है बेटा कोटेक्स का, मुख्य शाखा, मुख्य शाखा 0 से पाई, ठीक है, छोटे ब्रैकेट में। और ये बच्चा किसका ग्राफ हो गया, ये कोट इनवर्स x का, ठीक है। वही चीज बच्चा ये इसका प्रांत बन गया, ये इसका परिसर बन गया। ध्यान रखना ये ऐसा ग्राफ था, ये इस तरीके से हो गया। अगेन यहां पे सेक इनवर्स x आ गया। सर ये एक मिनट क्या आ गया बीच में, हटा दो। हाँ, एक बच्चा पंकज कह रहा है बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा। पंकज बेटा क्लास पूरे में होते तो आपको समझ में आ जाता। मैंने खुद बना के दिखाया है। जब मैं साइन का ग्राफ बना रहा था तब आप क्लास में थे, आपका एक बार कमेंट नहीं आया बेटा, और आप अभी आके कह रहे हो कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा। कहां से समझ में आएगा यार, क्लास में तो पूरा बैठो कम से कम आप। जब मैं साइन का बना रहा था इसलिए बना रहा था कि बाकी में दिक्कत नहीं आए। बाकी सब बच्चे कह रहे हैं क्लियर हो रहा है यार बेटा, आपको बैठने में दिक्कत होती है क्लास में। क्लास में यार बैठा करिए, कम से कम एक घंटा मुझे जेल लिया करिए। शक्ल नहीं पसंद आए तो आंखें बंद करके सुन लिया करिए। इंपॉर्टेंट चीजें आज चल रही है, आपको मजाक लगता है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चा यहाँ पे किसकी हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सेक और सेक इनवर्स की। इसी तरीके से यहाँ पे कोस और कोसेक इनवर्स है। अब आपको मैं ये टास्क दे रहा हूं, आप ग्राफ बनाइए बेटा, इनका मुख्य मान निकालिए और मुख्य मान से फिर इनका इनवर्स निकालिए, ठीक है। आपको मैं टास्क दे रहा हूं जैसे कि मैं यहां पे एक ग्राफ की बात करूं, ठीक है। ये x है, ये y है। मान लो कि कोसेक की मैं बात करूं, ठीक है ना। किसकी बात करूं, यहां पे कोसेक की बात करूं। अब कोसेक का ग्राफ पता है बेटा कहां से कहां तक होता है? कोसेक का ग्राफ कहां से कहां तक होता है बेटा? किसी ने कोसेक का ग्राफ देखा है? अगर मैं आपसे बोलूं y इक्वल्स टू कोसेक x, तो आप मुझे ये बताइए कि साइन अगर 0 होता तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो आपको पता है ये ग्राफ कैसा होता है, ये होगा। फिर सेकंड चतुर्थांश में भी साइन ये π/2, ये ग्राफ यहां हो जाता है। अगेन अगर यहां पे पाई है तो ये फिर यहां से स्टार्ट होता है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। यहां पे ये कितना है 3π/2, ठीक है। ये क्या है बेटा 2π। ये किसका ग्राफ मैं बना रहा हूं, यहां पे कोसेक x का ग्राफ। कोसेक x का ग्राफ बेटा कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। यहां पे ये कितना होता है, ये होता है 1, यहां पे होता है ये -1। अब यहां पे भी बनाएंगे,
अगर माइनस पाई बाय 2 की बात करें तो अगेन यहां पे ये हो गया माइनस पाई बाय 2, ये हो गया माइनस का पाई। ठीक, अब यहां पे बेटा मुझे पहचानना पड़ेगा कि मुख्य शाखा क्या है। मुख्य शाखा अब देखो एक एक ही कहां पे दे रही है, तो कहीं ना कहीं मैं ये वाली चीज लूंगा। एक तो कौन सी ले ली मैंने, यहां पे ये वाली चीज ले ली, और यहां पे बच्चा मैंने कौन सी चीज ले ली, ये वाली चीज ले ली। मतलब आप यहां पे देखोगे तो इसका जो यहां से यहां तक, अगर मैं कोसेक एक्स के प्रांत की बात करूं, प्रांत, तो प्रांत में मुख्य शाखा बेटा कहां से कहां तक आ रही है, माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 लिया है, बिल्कुल लिया है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, लेकिन हमने 0 को हटाया है। और इसके परिसर की अगर बात करें तो बेटा परिसर तो वह है ही सही, y माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे जो ये वाला हमने लिया ना, ये ग्राफ ये रहा, ये किसका ग्राफ यहां पे बन गया बेटा, ये ग्राफ बन गया कोसेक इनवर्स एक्स का। लेकिन ये ग्राफ जब आप इसको इसको घुमाओगे, जब आप इसको घुमाओगे बेटा तो आपको यहां पे ये दिखेगा। ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा पाई बाय 2 पर, और ये अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, यहां पे ऐसे बनेगा, फिर ये यहां पे जाएगा, ये आगे इधर जाएगा। ठीक है, तो इसको बेटा हम कल भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ग्राफ बनाइए। कोसेक एक्स तक मैंने बता दिया, फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा कल, इसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना। सर 29 तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट होगा? हाँ बेटा, तीनों का सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पेपर आपका मेंस लेवल का होगा, वैसे ही आएगा पेपर। अब भागना मत, पेपर से पहले ही कह रहा हूँ, पेपर सभी को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पेपर सभी को अटेम्प्ट करना है। तो ये बच्चा कुछ ग्राफ थे, अगर आपको नहीं आए तो कल मेरे से एक एक ग्राफ पूछ लेना, एक एक ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। 29 को सबका पेपर होगा बेटा, तीन चैप्टर आएंगे मैथ में, एक तो पहला बेसिक मैथ एंड लॉग, सेकंड सेट, और तीसरा रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम मुख्य मान के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपको इन ग्राफ के बारे में और डीप में बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो बेटा बताइए। ओके, चलिए, तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और रैंक प्लस के साथ जुड़े रहिए। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।